तो जब भी तुम लुक्स मैक्सिंग करने का ट्राई करते हो, अपने लुक्स को इंप्रूव करते हो, तो तुम्हारे सामने काफ़ी सारी एडवाइजेस आती हैं, जिनमें से कुछ एडवाइजेस तो ऐसी होती है जो तुम्हारी लाइफ को सुधार कर रख देंगी, यानी तुम्हारी लाइफ क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगी। बट कुछ एडवाइजेस ऐसी भी होंगी जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय करके। परसों का मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ, ठीक है? बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको एक बार चेकआउट कर लेना, अगर तुम इन बंदों की तरह बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई कोर्स इनकी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो। मैं अभी एक 5 स्टार होटल में काम करता हूँ, तो यहाँ पर जो पोर्ट्स पर मेन बंदे रहते हैं ना, जिनका काम धूप में होता है, धूप में खड़े रहकर वहाँ पर सिक्योरिटी चेक करते हैं बंदे जो आते हैं, तो उनको चेकिंग करते हैं वहाँ पे। तो उनमें से एक बंदा था जिसकी स्किन ना बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी, बहुत बुरे हाल उसके स्किन के हो रखे थे। वो मुझे पूछ रहा था मेरी स्किन देख के, क्योंकि मेरी स्किन क्वालिटी आजकल बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो उसने मेरे को पूछा कि भाई तेरी जो स्किन क्वालिटी इतनी अच्छी कैसी है, मेरे को भी कुछ बता दे। तो मैंने उसको बताया कि ये धूप की वजह से होता है। तो उसने बोला अच्छा। तो ऐसे हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो अचानक से उसने बात क्या छेड़ी कि मेरे यहाँ पे ना ये जो निशान पड़े हुए हैं ना, ये कम हो रहे हैं क्या? तो मैंने बोला कम कैसे, मतलब अभी तो काफी दिख रहे हैं। तो बोलता है मैंने इन पे परसों नींबू लगाया था, सीधा नींबू मैंने मुंह पे रगड़ दिया। तो मैंने बोला ये किसने बोला? तो बोलता है कि भाई मतलब मैंने उस यूट्यूब में देखा था कि नींबू रगड़ने से तुम्हारी स्किन चमकने लगेगी, ये दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। सो आई वाज लाइक व्हाट द फक भाई, किसने ये चीज़ बता दी तेरे को? फिर मैंने उसको बताया कि इससे ये काम नहीं होने वाला, तू धूप में काम करता है दिन भर, जब तक तू ये धूप का काम कम नहीं करेगा या छाँव में काम नहीं करेगा या फिर तू सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेगा, तब तक तेरी स्किन जो है वो ठीक नहीं होने वाली। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइस जो कि तुम्हें मिलती है, वो है फेस पर नींबू रगड़ना या फिर कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट, ऐसी एसिडिक इंग्रेडिएंट रगड़ देना विटामिन सी के नाम पे। बहाना लोग क्या मारते हैं यूट्यूब पे कि लेमन में विटामिन सी होता है, उसे तुम अपने फेस पर अप्लाई करो, तुम्हारा मुंह चमकने लगेगा। दिस इज कंप्लीटली बुलशिट एडवाइस। जो लेमन का पीएच लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तुम्हारी स्किन का पीएच लेवल जो होता है वो इससे काफ़ी अलग होता है, वो तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होता है। एंड ऐसे में तुम अगर उसे डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो तुम्हारी फेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। नंबर 2, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी के चलते हुए कि गेट अ टैन, तुम अपनी स्किन को टैन करवा लो एंड तुम बेटर दिखने लगोगे। अब देखो ये वाली जो आइडिया है ये आया कहाँ से था, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। फॉरेनर जो होते हैं ना, अंग्रेज लोग, गोरे लोग, वो ये टैन वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि तुम टैन हो जाओ तो तुम बेटर दिखोगे। अब देखो उनकी और हमारी स्किन में क्या फ़र्क है, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। 90% ऑफ द इंडियन बंदे जो हैं, 90% इन जनरल, मैं जनरल ऑडियंस यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उनकी स्किन वाइट नहीं है जैसे फॉरेनर्स की होती है। फॉरेनर जो होते हैं उनकी स्किन पूरी वाइट होती है, वाइट स्किन होती है उनकी, हमारी होती है ब्राउन स्किन। हम अगर गोरे भी होंगे तो हम गेहूं की तरह गोरे होते हैं, ना कि चावल की तरह। तो जो अंग्रेज होते हैं वो चावल की तरह गोरे होते हैं। तो वो जब टैन करते हैं ना, तो उनका जो कलर होता है एक रेडिश कलर उनके फेस पर आता है, एक हेल्दियर कलर वो दिखता है। बट जब हम इंडिया के लोग धूप में जाते हैं तो हमारा स्किन रेडिश नहीं होता है, वो तुम्हें भ्रम होता है कि हमारी स्किन भी रेडिश हो जाएगी, गेट अ टैन बहुत ट्रेंड चल रहा है। बट एक्चुअल में तुम उससे काले हो जाते हो, तुम्हारी स्किन उससे डल पड़ जाती है, तुम्हारी स्किन में दिक्कतें होने लग जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम विटामिन डी मत लो, अपनी बॉडी पे भी सन से दूर रखो, नहीं, जाओ धूप में जाओ, अपनी बॉडी को टैन करो। बट इफ़ यू वांट इन इंडिया, अगर तुम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हारे स्किन टोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम जितना मर्जी कोप कर लो कि स्किन कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैं तुम्हें इनसिक्योर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम जो चेंज नहीं कर सकते उसकी मैं चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो तुम डार्क स्किन के हो, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो तुम और एस्पेक्ट्स पर फोकस करो। बट अगर तुम एक लाइट स्किन वाले बंदे हो एंड तुम डार्क अपनी स्किन टोन को करते हो, तुम काले हो जाते हो, तो ट्रस्ट मी, वो कम से कम 1 या 2 पॉइंट तुम्हारे माइनस करवा देता है इंडिया में। इंडिया में इसकी ज़्यादा कदर है कि तुम गोरे हो या नहीं हो। हार्श ट्रूथ है, तुम्हें एक्सेप्ट करने में बुरा लगेगा बट यही ट्रूथ है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखो, ये टैन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा अनटिल और अनलेस तुम एक टॉप 1% जो वाइट स्किन वाले बंदे होते हैं उनमें आते हो। तब भी अगर तुम करोगे तो मेरा एक दोस्त है जो आजकल मेरे साथ होटल में काम करता है, तो हमारे भी कुछ दिन पहले धूप में काम लगा था, मतलब हम धूप में काम कर रहे थे दोनों के दोनों। तो उसके फेस पर क्या हो गया, काफ़ी दिन से वो धूप में काम कर रहा है तो उसके फेस पर पिगमेंटेशन हो गया, मतलब उसके फेस पर झाइयाँ पड़ गई है काली, भले वो वाइट स्किन का है। बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में भी होते हैं गोरे लोग, मतलब तो उसकी स्किन जो है वाइट थी और उसकी स्किन पे यहाँ पे काले धब्बे पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो तुम ये चीज़ को सोच लो कि इंडिया में ये टैन वाला जो चीज़ है ये काम नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। तो एक अच्छी सी सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट करो। एंड ये जो तुम्हें कॉन्सेप्ट फैला रहे हैं कि भाई सनस्क्रीन मत लगाओ, ऐसी धूप में चले जाओ, दैट इज कम्प्लीटली बुलशिट। एंड नॉर्मल पीपल ये चीज़ नहीं समझती कि तुम्हारा फेस टैन है, तुम अट्रैक्टिव तो नहीं, उन्हें सिर्फ ये मतलब होता है तुम कितने अच्छे दिख रहे हो, बस। ये नहीं होता कि तुमने टैन करवाया अपने फेस को फिर तुम काले ही हो जाओगे, तो क्या फायदा उससे। यहाँ पर काला और गोरा चलता है। अपनी बॉडी पे जरूर से धूप लो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मत होने दो, बट यस तुम्हारे फेस के लिए धूप उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है
ठीक है, मत ट्राई करो कि मत लो, और लेनी भी है तो मॉर्निंग वाली धूप लो। तीसरी चीज़ जो कि तुम्हारे लुक्स के साथ साथ तुम्हारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करके रख सकती है, तुम्हारे ब्रेन को तक खराब कर सकती है, तुम्हारे फेस के कोलेजन तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो है बोन स्मैशिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा लुक स्मैशिंग के चक्कर में चल रहा है। एंड इंस्टाग्राम पे मैं रील्स में देख रहा हूँ कि बंदे अपने फेस पर हथौड़ा मार रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे करके अपने हाथों से मार रहा है। अब देखो जो हाथों से कर रहे हैं उनका तो मेरे को एक टाइम के लिए समझ में आता है, वैसे भले ही वो बुलशिट है, ठीक है, कुछ उसका बनता नहीं है लॉजिक। बट जो लोग हथौड़े से एंड लोहे से अपने फेस पर वार कर रहे हैं ना, उनका मैं तुम्हें बताता हूँ, उनके साथ दो चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहला, उनका जो बोन स्मैशिंग से ये चीक बोन हाई सेट हो ना हो, उनकी जो कोलेजन है स्किन की वो तो मतलब डिस्ट्रॉय होगी ही होगी, ठीक है, वो तो कन्फर्म है। पर साथ ही साथ में तुम्हें पता होगा कि बॉडी में जो वेन्स होती हैं वो ओवरऑल मतलब पूरी बॉडी में होती हैं, ठीक है, नसें जो होती हैं, गलती से यहाँ पर मारते हुए अगर तुम्हारी कोई दिमाग की नस है उस पर वो हथौड़ा लग गया और उस पर कुछ दिक्कत हो गई, क्योंकि बहुत रिस्की काम है, अगर उसमें दिक्कत हो गई तो तुम असली के पागल बन जाओगे। लुक्स मैक्सिंग के चक्कर में ना, जो अभी तो तुम ब्रेन रॉट कंटेंट देख देख के पागल हो, फिर तुम असली के पागल हो जाओगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो कि बोन स्मैशिंग इज कम्प्लीटली बुलशिट एडवाइस। खासकर जो बंदे अपने फेस पर हथौड़ा मार रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कंप्लीट बुलशिट एडवाइस है। इसको कभी भी फॉलो मत करना, हंटर आइज निकल आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ये चीज़ को एक्सेप्ट करो, तुम कभी भी उन मॉडलों के जैसे नहीं दिखने वाले जो जेनेटिकली अच्छे दिखने में पैदा हुए हैं। खासकर ये बोन स्मैशिंग करके, सर्जरीज तो क्या पता हो भी जाओ, बट ये बोन स्मैशिंग करके ट्रस्ट मी तुम्हारे फेस में नहीं आएगा उतना चेंज। फेस में चेंज आए ना आए, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे कैसे करके बड़ा कर रहे हैं, तुम ये चूतियापंथी के चक्कर में अपना दिमाग डैमेज करवा बैठोगे, अपनी दिमाग की नसें ब्लॉक करवा बैठोगे। तो चीज़ को ध्यान में रखो एंड अपनी स्किन की कोलेजन को भी सेफ रखने के लिए ये चूतिया चीज़ मत ट्राई करो। चौथी चीज़, यूजिंग हेयर प्रोडक्ट्स टू स्टाइल योर हेयर। तुमने बहुत सारे बंदों से सुना होगा कि भाई यार वैक्स लगाते हैं अपने बालों में सेट करने के लिए, एंड मैंने भी बचपन में बहुत गलती करी थी कि मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा जेल वैक्स स्प्रे वगैरह यूज़ कर लिया था। मेरे बालों की क्वालिटी एक टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, अभी भी हो जाती है, बट मैं बालों पे कलर ना करूँ। मेरे बाल एक्चुअली ग्रे हैं, वाइट हेयर की प्रॉब्लम है मेरे को, तो उसके चक्कर में मेरे बालों की क्वालिटी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स इस पर मेरे को यूज़ करने पड़ते हैं। बट जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है ना, वो कम्प्लीटली बुलशिट हैं, कम्प्लीटली बुलशिट। अब तुम पूछोगे क्यों? सबसे पहली चीज़, मैंने जब ये अप्लाई करने शुरू किए थे आज से काफ़ी टाइम, 5-6 साल पहले, तो भाई मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे, पतले हो गए थे बहुत ज़्यादा। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी, मोटे, काले थे, ठीक है, मेरी स्कैल्प में दिक्कत होने लग गई थी, मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे। एंड तुम अगर ये चीज़ को करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, अगर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो एंड खासकर चीप वाले यूज़ कर रहे हो, ये MG5 का वैक्स, ये सेट वेट के जेल, ये स्प्रे, भाई ट्रस्ट मी तुम्हारे बाल धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, उनका वॉल्यूम ख़त्म होता जाएगा, उनकी थिकनेस, उनका जो यहाँ पे बाल दिखते हैं ना अभी, इसकी जगह स्किन दिखने लग जाएगी, इतने बाल झड़ जाएंगे। तो इनको मत यूज़ करा करो भाई। ये सी सॉल्ट स्प्रे जो चलता है ना, इसको कभी ओकेजनली यूज़ करा करो, उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, पर बहुत कम भाई, बहुत ओकेजनली यूज़ करा करो। क्योंकि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे, अगर तुम हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर अपने बालों में रेगुलर चलाते रहोगे, ये हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहोगे, तो ट्रस्ट मी ये एडवाइस तुम्हारे बालों को ले डूबेगी। एंड जब तक तुम्हारे बाल कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना क्वालिटी, तब तुम पछताओगे कि भाई यार काश मैं नहीं करता। मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। पांचवी चीज़, यूजिंग बियर्ड ऑयल टू ग्रो अ बियर्ड, या फिर बियर्ड के लिए सर्जरी करवा लेना। जो बंदे बियर्ड उगाने के लिए बियर्ड ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं ना, पहले तो बियर्ड ऑयल इज़ बुलशिट। अगर तुम्हें बियर्ड चाहिए ही तो मिनॉक्सिडिल यूज़ करो। बट अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे जीन्स में नहीं है उतनी बियर्ड, एंड तुम इस बंदे की तरह जो तुमने कुछ टाइम पहले यूट्यूब में देखा होगा जिसने अपने बियर्ड का ट्रांसप्लांट करवाया एंड आज वो पछता रहा है, उसकी तरह अगर तुमने अपना फेस खराब कर दिया ना भाई बियर्ड लगवा के, तो उसका कुछ इलाज नहीं है उसके बाद। कंप्लीट बुलशिट चीज़ है। उससे अच्छा वो बंदा क्लीन शेव में लगता है, उसने क्लीन शेव मारी ना, अब सही लग रहा है। बट उसका पॉडकास्ट देखना, चैट टेक के साथ उसने पॉडकास्ट किया था, कितना पछता रहा था भाई वो बंदा कि मैंने बियर्ड का ट्रांसप्लांट कराया एंड वो कैसी दिख रही है उस पर बियर्ड। क्योंकि भाई नेचुरल अगर उस पर आई होती तो वो अलग होती, एंड उसने ट्रांसप्लांट कराया तो वो अलग है। और बियर्ड ऑयल तो खैर काम ही नहीं करता। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? मिनॉक्सिडिल, जो तुम यूज़ कर सकते हो, बट वो भी तब तक काम करेगा जब तक तुम उसको लगाओगे। फिर तुम उसको यूज़ करना बंद करोगे तो तुम्हारे बाल फिर से निकल जाएंगे। तो दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। अगर तुम्हें बियर्ड आती है, अच्छी खासी आती है, तो रखो भाई, उसको केयर करके रखो उसकी। बट अगर तुम्हें खराब आती है ना, उसको मत उगाने की कोशिश करो। खासकर बियर्ड ऑयल पे तो कभी भी पैसे खर्च मत करो। बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट, कुछ काम नहीं करते, तो मत यूज़ करो। मेरे दोस्त एक लगाता था, उसकी तो आज तक आई ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी जीन्स में ही नहीं था। तो कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आनी होगी तो आ ही जाएगी, नहीं आनी होगी तो भाई मत कोशिश करो। प्लीज़ करवाना है
तो फिर मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लो। फिर जब तक तुम्हें चाहिए होगी बियर्ड तब तक तुम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लेना। तो ये 5 चीज़ें अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो भाई ये मिस्टेक्स मत करना जो मैंने तुम्हें आज बताई, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को कुछ तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी लुक्स को खराब करके तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी में भी खराबी लाएंगे कुल मिला के। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगेन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, अगर तुम इन बंदों की तरह ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो मेरे कोर्स से तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो तुम चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे आई एम नॉट फोर्सिंग यू, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो चेकआउट कर लेना। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।